अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कमर अब्बास हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टी मेंबर हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद OBE पोर्टल को अंडरस्टैंड करना है कि हम OBE पोर्टल को कैसे यूज़ करेंगे। तो OBE पोर्टल को हम यूज़ करने से पहले हमारे पास हमें इस बात को मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हम अपनी जो कोर्स आउटलाइन है उनको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करें। सबसे पहले हमें अपने CLOs और PLOs को मैप करना है। मैं आपको अभी इसमें स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमने CLOs और PLOs को कैसे अलाइन करना है। आप पहले सिर्फ CLOs और PLOs को अलाइन करते थे। अब जो नया वाला OBE पोर्टल है इसके अंदर हमारे पास थोड़ी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। हमें डोमेन भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। OBE की 3 डोमेन्स हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर्स। इनके साथ साथ हर डोमेन की अपनी कैटेगरीज़ होती हैं। तो जो भी आपका CLO जिस कैटेगरी को एड्रेस करेगा, आपने वो कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन करनी है। ये कैटेगरी जब आप पोर्टल में आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला कॉलम में खुल जाएगा। तो साथ आपने बता देना है कि ये CLO मेरे कौन से PLO को एड्रेस कर रहा है। हम अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम OBE पोर्टल को यूज़ करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मैंने कोर्स आउटलाइन की मैंने CLOs और PLOs की मैपिंग की हुई है। इस तरह आपने मैपिंग कर लेनी है और जो आपके CLOs हैं वो उसके बाद आपने यहाँ पे अपने हर जो वीकली आपके टॉपिक्स हैं उनके साथ आपने अलाइन कर लेना है। अब हम वापस आते हैं अपने पोर्टल पर। लेट्स सपोज ये मैंने पोर्टल यहाँ पे ओपन करते हैं। पोर्टल ओपन करने के लिए वेरी सिंपल, आपने OBE पोर्टल बहरिया यूनिवर्सिटी आपके पास नीचे आ जाएगा। इसको हमने ओपन करना है, OBE पोर्टल बहरिया यूनिवर्सिटी। इसमें सिंपल जो आपका CMS पे लॉगिन है, जैसे मेरा लॉगिन है कमर अब्बास, मैं वही अपना यूज़र नेम डालूँगा और मेरा जो पासवर्ड है तमाम, ये एक बात याद रख लें, तमाम फैकल्टी मेंबर्स के लिए अभी तक सेम ही पासवर्ड है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक सब के लिए तमाम फैकल्टी मेंबर्स का सेम ही पासवर्ड है। पासवर्ड ज़हन में रख लें 11223344। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पासवर्ड 11223344। ये तमाम यूज़र नेम्स जो हैं उनके लिए बराबर काम करेगा। इसके साथ जैसे आप अपने CMS में लगाते हैं अपना कैंपस, उसको मेंशन करें। आप इसको साइन इन करेंगे तो इस तरह इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने वेरी सिंपल, आपके पास ये जो आपका इंटरफेस पूरा इसका पोर्टल का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले वाली जो लाइन है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर है। लेट्स सपोज मैं फॉल 2024 को मैं ओपन करता हूँ। फॉल 2024 को जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास इसकी मेरे जो कोर्स मुझे असाइन हुए हैं वो सारे कोर्स की लिस्ट यहाँ पे मेरे पास मेंशन हो गई है। ये कोर्स हैं सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जो पहले वाला कोर्स है मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबसे पहले आपने ये कोर्स CLOs को आपने क्लिक कर लेना है। वेरी सिंपल, यहाँ पे कोर्स CLOs पे आप आ जाएंगे और आपने और कुछ भी नहीं करना। सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, ऐड कोर्स CLOs। आपने जो अपना बना रखा है यहाँ पे CLO1, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम वहाँ पेस्ट कर लेंगे। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे CLO1 को मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैंने मैप किया हुआ है PLO1 के साथ और इसमें मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास डोमेन उसकी मैंने कोग्निटिव का पहले वाला CLO कोग्निटिव डोमेन का मैंने बनाया है। और जैसे मैंने कोग्निटिव डोमेन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो इसकी आगे जो लिस्ट हमारे पास है इसकी कैटेगरीज़ की, वो यहाँ पे ओपन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नॉलेज रखता हूँ तो इसको मैं ऐड कर लूँगा। सिमिलरली मैं दूसरा वाला जो CLO है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। वो आपका पहला हो गया। अब ये दूसरा है, दूसरे को मैंने PLO2 के साथ मैप किया हुआ है और इसकी मेरे पास अफेक्टिव डोमेन है और मैंने इसका वैल्यू इसका रखा हुआ है। तो ये मैंने 2 CLOs मेरे ऐड हो गए हैं।
ऐसे ही मैं थर्ड वाला सी एल ओ भी ऐड करूँगा। ये मैंने इसको हमने कॉपी यहाँ से किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने थर्ड वाला सी एल ओ मैंने थर्ड वाले पी एल ओ के साथ इसको मैप किया हुआ है और इसकी साइकोमोटर मैंने डोमेन रखी हुई है। आप लोगों को जो आपका कोर्स की नेचर है, अगर आपका कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का है तो आप साइकोमोटर को ज़्यादा इसमें 2 टाइम एड्रेस करने हैं। अगर आपने 4 आपके सी एल ओज हैं तो आप ट्वाइस साइकोमोटर को आप एड्रेस कर लें। अगर आपका थ्योरेटिकल है तो आप इसमें ज़्यादा आप कोग्निटिव वाले को आप कर सकते हैं। सो इसकी जो साइकोमोटर की डोमेन्स मेरे पास, इसकी कैटेगरीज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैंने ये इसके कैटेगरी को मैंने इसमें किया और ये मेरे पास 3 मेरे सी एल ओज़ यहाँ पे ऐड हो गए। सिमिलरली मैं अभी आता हूँ चौथा वाला सी एल ओ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैंने इसको वहीं पे पेस्ट कर दिया इस पोर्टल में यहाँ पे। तो इसको मैंने 4 वाले पी एल ओ के साथ मैप किया हुआ है। इसका साइकोमोटर मैंने भी रखा हुआ है और इसकी मैंने अडेप्टेशन इसकी कैटेगरी है तो इसको मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर मेरे चारों सी एल ओज़ ऐड हो गए हैं। इनको मैंने सिंपल इसमें सेव करूँगा तो ये यहाँ पे आपके इंटरफेस पे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे सारे। अब आपने इस जो पहले वाला सेल है इसमें आपने और कुछ नहीं करना, सिंपली आपने इसके बाद जब आपके सी एल ओज़ ऐड हो गए तो आपने नेक्स्ट वाला जो असेसमेंट डिटेल्स है आपने यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें, इनमें से किसी को अभी टच नहीं करना, ये बात की बात है। सबसे पहले आपने ऐड असेसमेंट डिटेल्स, आप यहाँ पे आएंगे तो जैसे आप पहले वाले जो हमारे पास OBE शीट थी एक्सेल वाली, उसकी तरह ये असाइनमेंट, क्विजेस, मिड टर्म एंड फाइनल, इसमें सबसे पहले आप असाइनमेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और असाइनमेंट नंबर 1 है, लेट्स सपोज जो भी है मैं यहाँ पे ABC इसको लिखता हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 में आपने पूछ रखा है आप उसको, और इसमें आप ये कौन से CLO के साथ आप मैप कर रहे हैं। तो मैंने CLO 1 के साथ मैप किया है। जो ये नया वाला OBE पोर्टल है इसमें एक ये ख़ास बात ये है कि आप एक CLO के ऊपर एक वाला कंप्लीट एक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइनमेंट आप सिर्फ एक CLO के साथ करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लेबर बढ़ जाएगी, तो बेहतर है आप सिर्फ एक CLO उसके साथ सारी करें। और इसके आपकी जो वेटेज आपने दी हुई है, लेट्स सपोज हमारे पास असाइनमेंट की BS लेवल के ऊपर हमारे पास वेटेज है 20 और मेरे पास जो मैंने ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट का जो पहले वाली असाइनमेंट पूछी है इसके मेरे 5 मार्क्स हैं, इसको मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं सेकंड असाइनमेंट जो दी है मैंने उसको पूछता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे CDE लिख देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और इसको मैंने CLO 1 के साथ ही मैप किया है। वेटेज हुई मैं 20 लिखूँगा इसकी, और क्वेश्चन के मार्क्स भी मैंने 5 ही इसमें मेंशन करूँगा। तो मेरे पास ये 2 असाइनमेंट्स मेरी ऐड होगी। तीसरी वाली असाइनमेंट के लिए मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे उसका क्वेश्चन मेंशन करता हूँ और CLO 1 वही रहेगा, जो वेटेज हमारी 20 है सेम रहेगी, और क्वेश्चन के मार्क्स मैंने 5 ही दिए हैं तो 5 ही यहाँ पे मेंशन करूँगा। सिमिलरली मैं जो फोर्थ असाइनमेंट है 5 मार्क्स की, आप 2 भी रख सकते हैं, 10 की, जो भी, इट्स अप टू यू। जैसे आपने चीज़ों को डिज़ाइन कर रखा है आप वैसे ही इसको चलाएं। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो मैंने 4 ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी टीचर्स के 4 ही असाइनमेंट्स देते हैं 5-5 नंबर की, तो इसलिए मैंने इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसकी 20 मेरे पास वेटेज है और क्वेश्चन के मार्क्स मैंने 5 दिए हैं। तो ये मेरे पास चारों असाइनमेंट्स मेरे पास ऐड हो गई हैं। इनको मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास एक असाइनमेंट की जिसकी 20 वेटेज है उसके साथ मेरी 4 असाइनमेंट्स 5-5 नंबर की ऐड हो गई हैं। आपने अगेन यहाँ पे आ जाना है ऐड असेसमेंट डिटेल्स के ऊपर। अब आपकी क्विज़ की बारी आ गई। क्विज़ में आपने एक क्विज़ को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे जो आपने क्विज़ जो भी आपने दिया है उसका यहाँ पे टॉपिक डालेंगे, और आप लेट्स सपोज जो आपने असाइनमेंट्स अगर पूछी हैं, असाइनमेंट्स आपने CLO 1 पे, तो नेक्स्ट वाली आप CLO 2 पे पूछ सकते हैं क्विज़ेस का। तो इसकी क्विज़ेस की मेजॉरिटी जो हमारे टीचर्स हैं वो 3 लेते हैं क्विज़ेस 5-5 मार्क्स के।
तो मैं इसकी जो वेटेज है 15 चूँकि है वो यहाँ पे वेटेज 15 डालूँगा, 5 नंबर का ये डालता हूँ। तो आपने ये लास्ट वाला इसमें नहीं डालना, ये जब असेसमेंट हो जाएगी, मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे तो उसके बाद ये आएगा, तो इसमें आपने नहीं डालना। तो इसी तरह मैंने सेकंड वाला जो क्विज़ है उसको और CLO सेकंड के साथ मैंने किया हुआ है, वेटेज इसकी स्टिल 15 है और इसके 5 इसके मार्क्स हैं, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। और इसी तरह मैंने थर्ड वाला जो मेरे पास क्विज़ है उसको भी मैंने CLO 2 के साथ मैप किया हुआ है और इसकी वेटेज 15 एंड मार्क्स वही 5 मार्क्स की 3 क्विज़ेस हैं। 15 मार्क्स के ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, तो ये मेरे पास क्विज़ वाला भी एक नया वाला इसमें असेसमेंट ऐड हो गई है, पहला असाइनमेंट और दूसरा क्विज़। और आपने यहाँ पे आ जाना है अब हमने असाइनमेंट्स भी और क्विज़ेस भी ऐड कर लिए हैं, अब हम मिड टर्म को ऐड करते हैं। आपने ये याद रखें कि यहाँ इस बॉक्स में आपने और कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है जहाँ पे जो कैटेगरी है और उसके बाद आपने इसको बस चेक करना है। और आपने जो आपका क्वेश्चन है मिड टर्म का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन यूजुअली पूछता हूँ बाज़ का 10 के 2 और एक में 5 का पूछ लेता हूँ, सम टाइम में 8, 9, 8 या 8, 8, 9, 25 की वेटेज है चूँकि। तो मैंने लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मैंने यहाँ पे लगाया और इसका मैंने CLO 3 के साथ मैंने इसको मैप करता हूँ। तो इसकी वेटेज चूँकि मेरे पास 25 होती है और मैं इसका जो पहला मेरा क्वेश्चन है उसका 10 मार्क्स हैं। इसी तरह मेरा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया और सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये CLO 3 है और इसकी वेटेज भी मेरे पास 25 है, ये इसके 10 मार्क्स हैं, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। और थर्ड वाला जो मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज मैं कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ, ये CLO 3 वही जो CLO एक मरतबा सेलेक्ट किया सबके लिए वही करूँगा और ये मैंने इसके जो 5 मार्क्स बच के ये इसको मैंने कर लिया। अभी मेरे पास 10, 10, 5 मेरे पास ये 25 की जो मिड की कैटेगरी में मैंने 25 की वेटेज के साथ मैंने चीज़ों को 3 क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब फाइनल भी हम यहीं पे करेंगे। पहले हम यहाँ पे आएंगे ऐड असेसमेंट डिटेल्स, यहाँ पे मैं अभी फाइनल को सेलेक्ट करूँगा और चेक करूँगा और ये वाला इसका जो सेलेक्ट वाला है इसको भी चेक कर लूँगा। सो अगर आपने जैसे 4 पूछने हैं, आप 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 10, 10, 10 के आप 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपने डालना है और फॉर एग्जांपल मैं इसको CLO 4 चूँकि मैंने रखे हैं तो यहाँ पे वही अपीयर होंगे जो आपने पहले वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। इसकी वेटेज 40 होती है और आप 1, 1, 2, 2 जितने मर्जी आप रखना चाहें, 20, 20 के आप 15, 15 और 10 के रखना चाहें, जैसे भी आप इसको ऑर्गेनाइज़ करें। यूजुअली मैं 10, 10 के 4 क्वेश्चन पूछता हूँ फाइनल में, तो ऐसे ही कर लें। और मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट कर लूँ इसको, तो मैंने लेट्स सपोज 40 का एक क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये मेरे पास ऐड हो गई तीनों, ये मेरे असाइनमेंट्स भी हो गई, क्विज़ भी हो गया, मिड टर्म भी हो गया एंड फाइनल भी मेरे पास ऐड हो गया। अब यहाँ तक तो इट वाज वेरी सिंपल। आपने यहाँ तक ये वाली आपने, मैं रिपीट करता हूँ, ये आप यहाँ से आपने इसको अपना बैच को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो असाइंड कोर्सेज है इसको आपने चेक कर लेना है, इस पे आप आना है। ये आपके सामने कोर्सेज वाली लिस्ट है, पहले आप इस कोर्स को, फिर सेकंड को, फिर तमाम कोर्सेज को आपने करना है। मैं मिसाल के तौर पे इसको किया है। इसका सबसे पहले हमने कोर्स CLOs को हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमने असेसमेंट डिटेल्स को ऐड कर लिया। अब हम असेसमेंट मार्क्स की तरफ आते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसमें आपने जैसे चेक करना है और कुछ भी आपने नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ये इसके राइट साइड पे जो राइट सेंटर में एक एक्सपोर्ट के नाम से आपको बटन नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, मार्क्स टेम्पलेट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड्स में एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है, इसने वो यहाँ पे लेके आ गई। इसको मैं चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं मैक्सिमाइज़ भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने असाइनमेंट्स के 4 असाइनमेंट्स मैंने ऐड की थी, ये मेरे 4 असाइनमेंट्स हैं। इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप पहले वाली एक्सेल शीट को फिल करते थे सेम वैसे ही आपने इसको भी फिल करना है। ये चारों असाइनमेंट्स के आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लेने हैं। पहले एक ही शीट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी, अब ये इसने डिफरेंट शीट्स बना दी हैं। असाइनमेंट्स के लिए एक शीट है,
क्विज़ के लिए नेक्स्ट वाली है। अब क्विज़ वाला इसके चूँकि हमने 3 क्विज़ 5 मार्क्स के रखे हैं, तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें इनके जो मार्क्स हैं यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। सारे स्टूडेंट्स आपके पास जैसे बैच सेलेक्ट करेंगे वो सारा डेटा खुद ही उठाएगा, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इसको यहाँ पे नेम्स के साथ सामने उनके मार्क्स तीनों को ऐड करने हैं और सिमिलरली आपने मिड्स के पास आ जाना है। चूँकि मैंने मिड के ये 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, तो इन 3 क्वेश्चन के सामने जितने जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए हैं वो लिख देंगे। इसमें आपके टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये टोटल खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सिमिलरली आपने फ़ाइनल में भी ऐसे जो आपके फ़ाइनल पे यहाँ 4 क्वेश्चन होंगे, 3 होंगे। मैंने जस्ट अभी चूँकि टाइम शॉर्ट है इसको कवर करने के लिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन 40 का डाला है, तो आपने इसमें इनके मार्क्स को डाल देना है और सिंपल इसको आपने सेव करके अपने पास आपने रख लेना है। साथ साथ इसको करते रहें और जैसे ही आपके फ़ाइनल कंप्लीट हो जाएंगे, फ़ाइनल कंप्लीट होने के बाद आपने वापस आना है और आपने ऐड असेसमेंट मार्क्स के इसी वजह जो 3rd वाला सेल है आपने ऐड असेसमेंट मार्क्स के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आपको कहेगा वो जो आपने एक्सेल शीट मार्क्स टेम्पलेट के नाम से आपने सेव करके रखी है उसको आपने वहाँ से इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पड़ी है, इसको मैं करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो ये इसमें आ जाएगा और मैं उसको अभी चूँकि मैं नहीं कर रहा हूँ उसको मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद सिंपल आपके पास यहाँ पे आप आ जाएंगे, जब ये सारी डिटेल्स में सारे आपके सामने अपीयर हो जाएगी आपके पोर्टल में, तो जहाँ पे नेक्स्ट वाला जो इसका है आपके पास कंपाइल रिजल्ट्स हैं। आप सारे यहाँ पे जो असाइनमेंट्स, क्विजेज, मिड, फाइनल, टोटल ग्रेड्स सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अभी तक आप अगर चाहें तो कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एडिशन के लिए आप यहाँ पे वापस चले जाएं, आप उनको मुकम्मल तौर पे जो आपने एडिट करना है आप एडिट करके उसको, और जब फाइनल हो जाए तो आपने फिर सबमिट मार्क्स कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू एडिट एनी काइंड ऑफ मार्क्स लाइक असाइनमेंट, कुछ भी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आप एडिट कर सकते हैं। जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपके पास ये फील्ड्स या लॉस का भी एक पोर्शन यहाँ पे मौजूद होगा कि जो बच्चे CLOs को पास नहीं कर पाए उनका यहाँ पे डिटेल आ जाए कि ये बच्चे इन एरियाज़ में वीक हैं, एक डिटेल्ड समरी यहाँ पे मौजूद होगी। तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हाउ टू यूज़ OBE पोर्टल बहरिया यूनिवर्सिटी का। तो आई होप कि आपको इसमें समझ आ गई। अगर आपको समझ ना भी आए, फर्दर आप इसमें असिस्टेंस चाहें तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फर्दर मैं इस पे आपको गाइड कर दूंगा कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।